हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ब्रजेश और मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा कैनामेटिक्स। तो हम लोगों को आज अब आगे मूव कर जाना है। पिछले क्लास में हम लोग काफ़ी कुछ सीख लिए, अंडरस्टैंडिंग लेवल हम लोगों का काफ़ी हाई हो गया होगा, है ना। तो हम लोग अब आगे बढ़ने वाले हैं। आज पढ़ेंगे हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन, और ऐसा इक्वेशन ऑफ मोशन कि जो जनरल चीज़ों को डील करेगा, मतलब जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ होंगी। अक्सर मैं जनरल बातें करता हूँ। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसमें आप लोगों को याद होगा कि 9वीं क्लास में आप लोग पढ़े होंगे v बराबर u प्लस ए टी, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as पढ़े होंगे। हाँ, उसका यूज़ भी किए होंगे, बड़ी मेहनत किए होंगे। लेकिन जो लेवल है ना अंडरस्टैंडिंग का, वो बड़ा हिला डुला होगा, बड़ी मुश्किल से होता रहा होगा। कई क्वेश्चन हुए भी नहीं होंगे आपसे। तो वो छोटा सा जो 3 इक्वेशन था जिसको यूज़ करके बहुत सारे क्वेश्चन किए होंगे, जिसमें से कई क्वेश्चन नहीं भी होते रहे होंगे। अब उससे 1000 गुना आगे की बात करनी है, लेकिन घबराना नहीं है। 1000 गुना का सेंस ये है कि वो एक स्पेशल केस था, अभी हम लोगों को पता चलेगा। लेकिन अब आइडिया लगेगा कि वो बस स्पेशल केस था, जनरल केस तो नहीं था वो। एक तो ये पॉइंट है जो हम लोगों को समझना है। तो इससे पहले कि मैं इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करूं, आप लोग डिराइव किए होंगे, ग्राफिकली कर लिए होंगे, चाहे डेल्टा वी, क्योंकि एक कांस्टेंट था तो डेल्टा वी बाई डेल्टा टी करके v बराबर u प्लस ए टी निकाले होंगे। लेकिन मैं उसे नहीं, आज इंटीग्रेशन से मैं करूंगा। एक तो ये पॉइंट है, और दूसरा उसको हम लोग ओवरऑल जनरल फॉर्म में देखेंगे। मतलब यदि एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तो वो 3 इक्वेशन होगा, और नहीं होगा एक्सेलरेशन कांस्टेंट तो वो तीनों इक्वेशन नहीं लगेगा। तब हम करेंगे क्या, ये भी डिटेल बात करेंगे। तो इससे पहले कि हम लोग तीनों इक्वेशन की बात करें, डिस्प्लेसमेंट के पूरा फॉर्मेट बता देता हूं, तब इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करता हूं। तो चलिए सभी लोग देखें, मेरी बात ध्यान से सुने सभी लोग। डिस्प्लेसमेंट के बारे में आप लोग बहुत शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, उसको समझे भी होंगे, मैं भी समझा चुका हूँ, क्वेश्चन कर चुके हैं, उसको पाने के कई तरीके भी पढ़ लिए हैं। अब मैं आपको कंक्लूड करके अब फिर इक्वेशन ऑफ मोशन पे आता हूँ, ठीक है। तो चलिए सभी लोग ध्यान से सुनेंगे मेरी बात। डिस्प्लेसमेंट का डिटेल जान लेते हैं। तो ध्यान से ये देखिए, इक्वल्स टू, हाँ, बराबर होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ये तब होता है जब व्हेन वी नो फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन irrespective of traced path or phenomena happening during that। सो उससे कोई मतलब नहीं है, ये डिस्प्लेसमेंट होता है जिसको हम लोग डिफाइन करते हैं। लेकिन मान ली, अच्छा हाँ ध्यान रखना, इस पे भी क्वेश्चन बनते हैं और किए भी होंगे। लेकिन हाँ, ये मान लीजिए कि स्ट्रेट लाइन पार्ट वाइज डिस्प्लेसमेंट हो। सम स्ट्रेट लाइन्स लाइक दिस,
इस टाइप का हो, S1 हो, S2 हो, S3 हो, S4 हो, ऐसे डिस्टेंस, तब इक्वल्स टू होता है S1 प्लस S2 प्लस S3 एंड सो ऑन। जब ऐसे हो तो ऐसे होता है, ठीक है। मैं जितनी भी पॉसिबिलिटी है सबकी बात कर रहा हूं। यदि इनिशियल फाइनल पोजीशन पता है तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन होता है। मान लीजिए इनिशियल फाइनल पोजीशन नहीं पता है, इंटरवल वाइज कोई स्ट्रेट लाइन है, ऐसे हो, ऐसे हो, ऐसे हो, पार्ट वाइज स्ट्रेट लाइन, कई तरह का इंटरवल वाइज डिस्प्लेसमेंट हो, तो सबको वेक्टर फॉर्म में जोड़ने से आता है। नेक्स्ट, सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुनते रहें और आगे बढ़ते रहें। मान लो कांस्टेंट वेलोसिटी हो, कांस्टेंट वेलोसिटी हो, कांस्टेंट वेलोसिटी हो, तब होता है डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है वेलोसिटी इनटू टाइम होता है। लेकिन कांस्टेंट वेलोसिटी हो तब, कांस्टेंट वेलोसिटी हो तभी वेलोसिटी इनटू टाइम होता है, नहीं तो नहीं होता है। कब केवल होता है? जब कांस्टेंट वेलोसिटी होता है। यदि वेलोसिटी वेरिएबल होता है, वेलोसिटी वेरिएबल होता है, वेलोसिटी वेरिएबल होता है, तब इंटीग्रेशन होता है, वेलोसिटी टाइम होता है, वेलोसिटी टाइम होता है। ओके, वी डी टी इंटीग्रेशन, और वो भी डी टी टाइम होता है और इंटीग्रेशन होता है। यदि वेलोसिटी वेरिएबल हो तो, वेलोसिटी वेरिएबल हो तो, मान लीजिए ग्राफ दिया हो, ग्राफ दिया हो, v और t का ग्राफ दिया हो, मान लीजिए v और t का ग्राफ दिया हो, तो डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है एरिया होता है, एरिया होता है, डिस्प्लेसमेंट बराबर vt का एरिया होता है, ठीक है। लेकिन मान लीजिए इनिशियल वेलोसिटी दिया हो, मान लेते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी दिया है, मान लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी दिया है और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, कांस्टेंट a है, a क्या है? कांस्टेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है, डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है। इसका मतलब जो आप जानते थे ut प्लस हाफ at स्क्वायर कांस्टेंट है, मोस्ट जनरल फॉर्म, अंतिम, दुनिया में इसके अलावा डिस्प्लेसमेंट की पॉसिबिलिटी नहीं होती। जनरल, मैं अक्सर जनरल बात करता हूं, अंतिम बात करते हैं। सभी लोग ध्यान से सुने, अंतिम बात करता हूं मैं, सभी लोग ध्यान से सुने, अंतिम बात करता हूं मैं, अंतिम बात किस कलर से करूं बताइए? चलिए ब्लैक से ही करता हूं, सभी लोग सुने ध्यान से। अंतिम बात, वेरिएबल ए, वेरिएबल ए, फाइनल एंड मोस्ट जनरल, ऑल दीज आर स्पेशल लाइक,
लग रहा है स्पेशल मतलब ग्राफ दिया है तभी, नहीं तो फिर क्या भी दिया है तभी, लेकिन ए जनरल दिया, ये भी वैसे जनरल ही है, ये भी जनरल ही कह सकते हैं, लेकिन ग्राफ दिया रहेगा तब की बात हो रही थी। मोस्ट जनरल व्हेन ए इज गिवन, ध्यान से सुनना, दैट इज व्हाट, ध्यान से सुनना, वी आई या यू कह लेते हैं, यू कह लीजिए, वी आई कहिए चाहे यू कह लीजिए, यू वेक्टर प्लस ए डी टी वेक्टर फ्रॉम 0 to t, अगेन dt and from 0 to t। तो आपके सामने मोस्ट जनरल दुनिया के सारे डिस्प्लेसमेंट की मैं बात कर रहा हूं, लेकिन हाँ एक चीज है, आप लोगों के अंदर थोड़ी घबराहट हो रही होगी, कहेंगे सर ये क्या आप पढ़ा रहे हैं, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। मैं बता रहा हूं कि आपको क्या समझ, मैं ये भी बताया करूंगा कि आपको क्या समझ में आ रहा है और क्या समझ में नहीं आ रहा है, सब मैं बताऊंगा आपको। ये देखिए, आपको ये समझ में आ रहा होगा, पढ़ा चुका हूं, आपको ये समझ में आ रहा होगा, पढ़ा चुका हूं, और आपको ये भी समझ में आ रहा होगा, ये भी बता चुका हूं, और आपको ये भी समझ में आ रहा होगा क्योंकि ये आप जानते हैं, बस शायद यही नहीं जानते नहीं कि डिस्प्लेसमेंट होता है। हाँ, आपको ये थोड़ा कम समझ में आया होगा तो ये अभी आगे आएगा। हाँ, ये इसको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा क्योंकि हल्का फुल्का बात किया था, याद है, कहा था ds/dt बराबर v, तो dt उधर लेके चला गया था और ऐसे ऐसे कर दिया था। लेकिन फिर भी यदि नहीं समझ में आ रहा है तो ये भी जस्ट आगे आएगा, इक्वेशन ऑफ मोशन में ही आने वाला है ये। हाँ, तो ये सबसे दिक्कत इसी की हो रही होगी। लोग कह रहे होंगे सर आप ऐसा पढ़ा दिए आज कि मेरा माथा गर्म हो गया, मेरा कपार दर्द करने लगा। तो कोई बात नहीं, मेरा मकसद था कि मैं बताऊं कि डिस्प्लेसमेंट को रटने से नहीं, अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग हमें सोचना पड़ता है। यही कारण है कि स्टूडेंट्स या कोई भी वो डिफरेंट कंडीशन में उस तरह से सोच नहीं पाते हैं, तो उन्हें फिर प्रॉब्लम होती है और कहते हैं सर जानता तो हूं डिस्प्लेसमेंट पर क्वेश्चन आता नहीं है। तो आप क्योंकि ब्रॉडर सेंस में आप देखते नहीं हैं चीजों को ब्रॉडर सेंस में कभी देखे ही नहीं, तो भला कहां से? सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई करना होता है, बात डिस्प्लेसमेंट की नहीं है, बात किसी भी क्वांटिटी की, किसी भी चैप्टर की, किसी भी सब्जेक्ट की है। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं कि हमें ब्रेन को ट्रेनिंग देना है ताकि वो फटाक से रिकॉग्नाइज कर जाए और फटाक से समझे कि अच्छा ओ यहां पर ये है। ओके, हाँ, फार्मूला इंटीग्रेशन का ही है, लेकिन ये मेरा अपना तरीका है जिसे मैं आपको समझा रहा हूं। लेकिन इसमें ध्यान दे रहे हो कि दो इंटीग्रेशन है, a dt integration then bracket closed with initial velocity addition then again dt, this double differentiation। अब ये तो तुम लोगों को कहीं नहीं दिखेगा, ये वाली इस तरह की बातें तो मेरी किताबों में है जिसमें मैं समझाने की कोशिश किया हूं कि this is most general form to find displacement when variable acceleration is given in terms of time, depends on time। सो एनीवे, हमें लगता है कि आप लोग मेरी बात समझ रहे होंगे इकट्ठा ऐसे कि किस तरीके से सब एक ही तरह की बात होती है, ये समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं। हो गया, मेरा यही मकसद था कि जब इसी तरह फोर्स को भी देखा जाए, इसी तरह से करंट को भी देखा जाए, इसी तरीके से डिस्टेंस को भी देखा जाए, इसी तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक को देखा जाए, मॉडर्न को, एटम्स को भी देखा जाए, एटम की स्टडी को इसी तरह से क्यों न देखा जाए।
किसी भी चीज़ को अलग अलग एंगल से क्यों ना देखा जाए। एटम को कभी हम लोग किसी और फॉर्म में देखें, कभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का फोकस करके हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, और कभी उसी एटम को एटम बम के लिए पढ़ते हैं जब हिरोशिमा नागासाकी पे बम ब्लास्ट होता है और मास लेवल पे जेनोसाइड होता है। इतना भयंकर परिणाम होता है कि पूरा शहर भस्म टाइप का हो जाता है, जल के राख हो जाता है। आज भी रेडिएक्टिविटी का वहाँ पे प्रभाव दिखता है। एक एटम का वो रूप है जो डिजास्ट्रस है, इतना बड़ा। एक एटम का वो रूप है जिससे मैं मिलके बना हुआ हूँ और आपको पढ़ा रहा हूँ। तो हमें लगता है कि इससे ब्यूटीफुली चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता जो मैं बता रहा हूँ। हमारा प्रोस्पेक्टिव क्या है, मतलब हम क्या देखना चाहते हैं, उस नज़रिए से देखते हैं तो ऐसा दिखता है। तो इसीलिए मैं ब्रॉडर सेंस की बात कर रहा हूँ। तो जब भी कोई चीज़ की बात हो तो आप ऐसे ही देखें। हमें लगता है कि चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, बोलिए क्लियर। तो पढ़ा जाए तब इक्वेशन ऑफ मोशन। आप लोग इसको लिख लिए, इसको लिख लीजिए। इसके अलावा डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, इतना ही पॉसिबिलिटी है डिस्प्लेसमेंट की। ओके चलिए, तो हम लोग पढ़ते हैं अब इक्वेशन ऑफ मोशन। चलते हैं, पढ़ते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन, पढ़ते हैं, ठीक है। हाँ, सभी लोग देखें मेरी बात ध्यान से। सो इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन। अब हम इक्वेशन ऑफ मोशन, इसमें मैं 3 डिब्बा बनाऊंगा और दुनिया के सारे इक्वेशन ऑफ मोशन उन्हीं डिब्बों से निकल के सामने आते हैं। ओके, सो आर यू रेडी कि उस डिब्बों को समझते हैं? ओके चलिए, उसी डिब्बे से आपके तीनों इक्वेशन भी आते हैं। 3 डिब्बा और वो 3 इक्वेशन स्पेशल केसेस। v बराबर u प्लस ए टी और s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, जो आप जानते हैं वो मेरे 3 जनरल डिब्बों से निकल के आएंगे। तो देखते हैं, चलिए मैं प्रूव करने जा रहा हूं v बराबर u प्लस ए टी। पहला मैं ये प्रूव करने जा रहा हूं, v बराबर u प्लस ए टी। ये जो एरो लगा हुआ है, एरो लगाओ चाहे मत लगाओ। हाँ, एरो लगाने से हो सकता है आपको डराए, तो मत लगाइए, पर ध्यान रखिएगा तुम्हारे एरो लगाने और नहीं लगाने से चीजें छुप नहीं जाएंगी। ये वेलोसिटी, एरो लगाओ तो वेलोसिटी है और एरो नहीं लगाओगे तो भी वेलोसिटी ही होता है, ये स्पीड नहीं होता। तो तुम्हारे ऊपर है। यदि डरने से बचना चाहते हो तो एरो मत लगाना। कहा था ना कि जो तुम पढ़े हो उसमें थोड़ा सा नया बदलाव आएगा, लेकिन मैं एक्सप्लेन करूंगा, तो एक्सप्लेन कर ही रहा हूं। चलिए देखते हैं, हम लोग देखते हैं वो 3 डिब्बे। पहला डिब्बा, ध्यान से सभी लोग देखेंगे। पहला डिब्बा, पहला डिब्बा A बराबर dv बाई डी टी होता है, सही है। dv बाई डी टी होता है। यदि जिनको अच्छा नहीं लग रहा है कहिए तो एरो हटा दें, कोई दिक्कत नहीं है। लीजिए एरो हटा दिया, लीजिए एरो हटा दिया। लेकिन हमारे एरो हटाने से ऐसा नहीं है कि ये स्पीड हो जाएगा, ठीक है, वो वेलोसिटी ही रहता है। जिनको डर है मैं उनके लिए बोल रहा हूं। हाँ, dv बराबर a dt, दिस इज डिफरेंशियल फॉर्म, एंड dv बराबर
ए डी टी, दिस इज इंटीग्रल फॉर्म। मैं कोई जादू नहीं किया। इसे क्या कहते हैं? डेफिनीशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? डेफिनीशन कहते हैं। और dt इधर मल्टीप्लाई कर दो तो यही, कुछ जादू नहीं किया हूं। इसे डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं और इसे इंटीग्रल फॉर्म कहते हैं। इसे इंटीग्रल फॉर्म कहते हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये क्या है? मोस्ट जनरल इक्वेशन है। मतलब मोशन के लिए ए वी टी में इससे ज्यादा जनरल इक्वेशन दुनिया में नहीं होता। मोस्ट जनरल है। और यदि मोस्ट जनरल है, इसका मतलब दुनिया में जब भी ए वी टी की बात होगी तो हो सकता है शॉर्टकट में हम लोग कुछ कर लें, लेकिन जब शॉर्टकट में नहीं होगा, मतलब स्पेशल केस नहीं होगा। शॉर्टकट मतलब स्पेशल केस, जनरल वेरिएशन होगा, खतरनाक ढंग से वेरी करेगा एक्सेलरेशन, तो मजबूरी में हमें इसी फंडामेंटल बेसिक से चलना होगा। तो दिस इज मोस्ट बेसिक या मोस्ट फंडामेंटल या मोस्ट जनरल, तीनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, तुम लोग सुने भी होंगे, तुम में से कई लोग कहते होंगे कि कई लोग पेरेंट्स भी आते हैं कोचिंग में तो कहते हैं कि सर बच्चे का फंडामेंटल कमजोर है, बेसिक कमजोर है। तो जानते हो क्या कमजोर है? देखो यही कमजोर है, ये वाला। वो इक्वेशन स्पेशल वाला रट के कुछ कर लेता होगा, ये नहीं जानता होगा, तो इसे ही फंडामेंटल कहते हैं। फंडामेंटल या बेसिक का क्या मतलब होता है मालूम है? किसी चीज का डेफिनीशन, बेसिक या फंडामेंटल डेफिनीशन। अब डेफिनीशन से फंडामेंटल तो नहीं होता होगा ना, क्योंकि डेफिनीशन पे क्वेश्चन मार्क नहीं होता, उसके पीछे आप जा ही नहीं सकते, तो ये है। अच्छा ध्यान से जरा यहां से देखो, तो यहां से निकालता हूं मैं, ये देखो, सभी लोग देखेंगे इनिशियल टाइम TI, इनिशियल टाइम 0, TI मतलब इनिशियल टाइम 0 एंड ए कांस्टेंट। इनिशियल टाइम 0 और ए कांस्टेंट हो तब, यदि ये दोनों ना हो तो जो तुम फार्मूला रटे हो v बराबर u प्लस ए टी, वो नहीं आएगा। तो चलो ध्यान से सुनो, इसी को मैं लेके आगे बढ़ रहा हूं और मैं कंडीशन लगा दिया हूं। यदि इंटीग्रेशन वाला, अच्छा हाँ मैं बताना भूल गया यार, जो लोग आज नए हैं उनके लिए एक बड़ा सा मैसेज है, जो आज नया पढ़ रहे हैं। आपको मेरी बातें केवल तब समझ में आएगी, जो भी हैं मेरी बातें, मेरी ये क्लास का, इस क्लास के सारी बातें आपको तभी समझ में आएगी जब पीछे से आप मेरे से वेक्टर पढ़े होंगे, ग्राफ पढ़े होंगे, डिफरेंशिएशन पढ़े होंगे, इंटीग्रेशन पढ़े होंगे, और पीछे के 10-11 क्लास जो हो चुका है काइनेमेटिक्स का वो किए होंगे, तो मेरी बात समझ में आएगी। एक भी क्लास गैप करोगे तो तुम्हें कम समझ में आएगा या नहीं समझ में आएगा। तो कृपया जो लोग आज नए हैं उनके लिए मैसेज है कि आप शुरू से पढ़ के यहाँ पे जल्दी से एक्सेलरेट होके एक दिन में 3-3, 4-4 क्लास वेक्टर का पढ़ के यहाँ पहुँचे। और इसलिए 3-4 क्लास एक दिन में पढ़ सकते हैं क्योंकि मैं बहुत भारी भरकम नहीं पढ़ाता, बड़े आराम से एंजॉय करते हुए बड़ा कूल टाइप का पढ़ाता हूँ। तो इसलिए एक दिन में आप उसको एंजॉय करते हुए पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो बोलो। अब इसीलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि इंटीग्रेशन वाली बात आ रही है। एक कांस्टेंट होता है तो रूल होता है ये बाहर आ जाएगा। एक कांस्टेंट है तो रूल होता है कि ये बाहर आ जाएगा, ए टेकन आउट एंड दिस इज dt। बोलो
पर एक कांस्टेंट है तभी बाहर आएगा। यदि ए वेरिएबल है तो ये बाहर नहीं आएगा, यहीं रहेगा। यदि ए कांस्टेंट है तभी इंटीग्रेशन का रूल है कि वो बाहर में मल्टीप्लाई में दिखेगा, बाहर आएगा। वेरिएबल होगा तो वो अंदर ही रहेगा और साथ में ही इंटीग्रेट होगा dt के, ऐसे नहीं। तो ध्यान से सुनना, इनिशियल टाइम 0 और इनिशियल वेलोसिटी u, इनिशियल टाइम 0 और इनिशियल वेलोसिटी u गिवन। हाँ, और ऊपर वाला हमेशा जनरल लिखना चाहिए, जनरल टाइम t और जनरल वेलोसिटी v। जनरल मतलब एट एनी मोमेंट t, एट एनी टाइम t वेलोसिटी इज v, एट एनी टाइम t वेलोसिटी इज v एंड दिस इज स्पेशल। शुरू में इनिशियल टाइम 0, इनिशियल वेलोसिटी u। ओके, अच्छा यहां से क्या आएगा बताओ? यहां से आएगा v, u to v and at 0 to t। बोलो, लिमिट रखने आता है वो वाला याद करो, मैं इंटीग्रेशन पढ़ा चुका हूं। v बराबर u प्लस at, सभी लोग करके देखें आएगा। सभी लोग करें, सभी लोग अपने से करें, सभी लोग अपने से करें। जो इंटीग्रेशन हमसे नहीं पढ़े हैं उनको नहीं आएगा। क्लास में ना रहें प्लीज, अब जाके पीछे से इंटीग्रेशन पढ़ें हमसे, जो मैं पढ़ाया हूं। इसका मतलब साफ है, जरा देखो तो यहां पे ये तब आया है जब एक कांस्टेंट है। यदि एक कांस्टेंट नहीं होता तो ये बाहर नहीं आता, ये बाहर नहीं आता और ये नहीं आता। इसका मतलब याद रखोगे, मतलब v बराबर u प्लस at यूज करने से पहले खोपड़ा लगाओगे, चेक करोगे क्वेश्चन में, सिचुएशन में कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है कि नहीं है। यदि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो वो लगा लेना, नहीं तो मत लगाना। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि चलिए नहीं लगाएंगे, क्वेश्चन ये उठता है कि चलिए वो नहीं लगाएंगे, तब लगाएंगे क्या? वो नहीं लगाएंगे, v बराबर u प्लस at नहीं लगाएंगे तो क्या करेंगे? क्या क्वेश्चन ही नहीं बनाना है? क्या करना है मैं बताता हूं आपको क्या करना है। फंडामेंटल से चलना होगा और यहीं से आगे बढ़ना होगा, यहीं से। क्लियर? फंडामेंटल से चलना होगा और इसी के आगे बढ़ना होगा, ये नहीं लगाना होगा। आपको क्या पूछना था? आपको ये पूछना है कि सर हम कैसे पता करें कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है कि नहीं। तो वो या तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट वो क्वेश्चन में लिखे होंगे, है ना, वो लिखे होंगे, और चाहे फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स लगाएंगे तो चीजें कांस्टेंट होगी, तो एक कांस्टेंट आएगा, पता चल जाएगा वो। तो ध्यान से अगले के लिए थोड़ा सा बदलाव। अब ये बताओ, 9वीं क्लास का तो पढ़ाऊंगा नहीं, ऐसा तो नहीं है ना कि 9वीं क्लास का पढ़ाऊंगा v बराबर u प्लस at। मैं थोड़ा सा बदलाव करता हूं और एक थोड़ा हायर लेवल का भी इक्वेशन कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए डिफाइन करता हूं। ध्यान से सुनना, यदि इनिशियल टाइम 0 ना हो, ध्यान से, यदि इनिशियल टाइम 0 ना हो, इनिशियल टाइम 0 ना हो तो क्या यही होता है?
क्या करेंगे तब यदि इनिशियल टाइम 0 ना हो तो? चलिए आइए, एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, इनिशियल वेलोसिटी हो, पर इनिशियल टाइम 0 ना हो। ठीक है, चलिए ध्यान से सभी लोग देखें मेरी बात, सभी लोग देखें। हाँ चलिए, ये देखिए TI 0 नहीं है, बस इनिशियल टाइम दिया है भाई। TI इज इनिशियल टाइम, इनिशियल टाइम ऑब्वियसली ए कांस्टेंट एंड u इनिशियल वेलोसिटी, बाकी सब वही है। बाकी सब वही है। ये है। अब बताओ, नया तो कुछ करोगे नहीं, लिखोगे तो यही, कहोगे dv है और a टेकन आउट, सॉरी सभी लोग देखें, सभी लोग देखें, dt है, बस अंतर है, दिस इज ti, दिस इज ti, दिस tf जनरल t, t इनिशियल टाइम इनिशियल वेलोसिटी, जनरल टाइम जनरल वेलोसिटी। जल्दी से ये तुम लोग करो जिसमें इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है, जल्दी से इसको तुम लोग करो। ठीक है, जल्दी करो, इसको जल्दी से तुम लोग करो। कम ऑन, रिप्लाई फास्ट, ये वाला तुम लोग करो जल्दी से। आप लोग देख रहे होंगे एक कांस्टेंट है, वैसे ही है, बस देखो ये पूरा वैसे ही है, ये पूरा वैसे ही है, बस यहां पे TI है। और यही कारण है कि तुम देखोगे V बराबर U प्लस A T माइनस TI। V बराबर U प्लस A T माइनस TI, V बराबर U प्लस A T माइनस TI। इसका मतलब ये हुआ, यदि छोटे में इसको समझें तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, V बराबर U प्लस A डेल्टा T, डेल्टा T। डेल्टा T मतलब क्या होता है? डेल्टा मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, डेल्टा मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर जब आप ये पढ़ाई ही थे, यूज यही करना है, तो ये वाला सब क्यों बता रहे हैं यार, ये यूज करना है कि नहीं? मैं बता रहा हूं आपको, 99% यही खुशखबरी है आपके लिए, खुशखबरी है। 99% वही यूज करना है जो तुम 9वीं क्लास में पढ़े हो, 9th में वही यूज करना है। लेकिन 1% ये भी बात कहीं ना कहीं हो जाएगी। लेकिन क्वेश्चन ये है कि सर होगी कहाँ, कैसे पता चलेगा कि ये करना है कि ये करना है? तो मेरी बात ध्यान से सुनोगे, सभी लोग ध्यान से सुने। पहले तो ये जान लो कि इनिशियल टाइम 0 ले लिया जाए, इनिशियल टाइम 0 ले लिया जाए तो ये फार्मूला यही वाला आ जाएगा। इनिशियल टाइम को 0 कर दिया जाए तो यही वाला आ जाएगा। ठीक है, लेकिन कहाँ यूज करना है वो सुनो। जब इंटरवल वाइज मोशन हो, अभी कुछ और मोशन हो, फिर कुछ और मोशन हो, फिर कुछ और मोशन हो, मतलब पहले एक्सेलरेशन टाइम 0 है,
पहले एक्सेलरेशन 2 हो, अगले में एक्सेलरेशन 4 हो, अगले में एक्सेलरेशन 1.5 हो, अगले में एक्सेलरेशन -4 हो, और फाइनली रेस्ट में आ जाए कार या पार्टिकल या आप या बस कुछ भी दुनिया का। मतलब इंटरवल वाइज कांस्टेंट हो, इंटरवल वाइज कांस्टेंट हो, इंटरवल वाइज कांस्टेंट हो, तब हम लोग ये वाला लगाएंगे जरूरत पड़ेगी तो, है ना। तो इंटरवल वाइज चीजें इतना भी कॉम्प्लेक्स नहीं होता है ना। इंटरवल वाइज बहुत कम मिलेगा, 1% मिलेगा तो 1% में लगाएंगे। और क्योंकि इंटरवल वाइज नहीं होता है, चीजें इकट्ठी दी रहती हैं, जो रहता है वही रहता है, इसीलिए हम लोग ये वाला लगाएंगे। क्या मेरी बात आप लोगों को समझ में आई? बोलो बोलो। डन डन। तो आप लोग भी लिख लीजिए इसको, सभी लोग लिख लीजिए। और कैसे याद रखना? v बराबर u प्लस ए डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या होता है? t माइनस टी आई होता है, और क्या है ना। तो आगे बढ़े, आगे बढ़ता हूं। अब मैं प्रूव करने जा रहा हूं सेकेंड इक्वेशन। तुम लोग को ये एरो हटाना भी तो है, बहुत सारे डरते हैं इसलिए नहीं लिख रहा हूं। ये प्रूफ करने जा रहा हूं, प्रूफ करने जा रहा हूं। पूरा पीछे वाला पूरा डिब्बा क्लियर है। दुनिया में मोशन की जो स्थिति पता रहती है, जब मोशन का हमें एक्सेलरेशन वेलोसिटी ऐसे कुछ गिवन हो, हमारे पास रिलेशन हो, तो दुनिया के सारे मोशन को उस 3 डिब्बे से ही डील किया जाता है। एक डिब्बा हमारा खत्म हो गया, दूसरा डिब्बा शुरू, दूसरा डिब्बा, ध्यान से, दूसरा डिब्बा। हाँ, v बराबर ds बाई dt होता है। ध्यान से सुनो, यहां पर s और v पर एरो लगाओ चाहे मत लगाओ, वो वेक्टर ही है। लगाओ तो भी ठीक है और नहीं लगाओ तो भी ठीक है। dt इधर मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये मत समझना कि मैं कोई जादू कर रहा हूं, ठीक है। dt उधर मल्टीप्लाई कर दिया हूं। अगला डिब्बा, इसे कहते हैं डेफिनीशन, कहते हैं वेलोसिटी की। मतलब यही डिफिनीशन है। दिस डेफिनीशन मोस्ट बेसिक, दिस डिफरेंशियल इक्वेशन एंड दिस इंटीग्रल फॉर्म। और जादू नहीं है, ये डेफिनीशन का ही ये नया नया फॉर्म है, कोई अलग से नहीं लिखा हूं। एक ये बात है, ठीक है। और लिख भी देता हूं, मोस्ट जनरल इक्वेशन, मोस्ट जनरल इक्वेशन। हाँ, ध्यान से, इनिशियल टाइम 0 है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, और u इनिशियल वेलोसिटी है। सही है। इनिशियल टाइम 0 है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, और ये इनिशियल वेलोसिटी है। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। यदि ये जनरल इक्वेशन है, यदि ये जनरल इक्वेशन है, इसका मतलब दुनिया की सारी वेलोसिटी को ये डील करता होगा।
इसीलिए मैं इस डिब्बा की बात करता हूं अक्सर। हाँ, अब उसमें से स्पेशल निकाल रहा हूं, ये है स्पेशल। लेकिन पहले जनरल बात कर लेता हूं। क्या V 0 होगा, 0 ही रहेगा, तो क्या ये डील करता है? हाँ करता है, डिस्प्लेसमेंट 0 आ जाएगा। क्या ये V कांस्टेंट होगा तो डील करता है? हाँ, V कांस्टेंट होगा तो ये बाहर आ जाएगा और dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा और वेलोसिटी इनटू टाइम हो जाएगा। और याद करो, सबसे पहले तो यही पढ़े होगे, चाल गुणे समय, वेलोसिटी इनटू टाइम, वो भी एक्सप्लेन कर रहा है। लेकिन केवल कब? जब V कांस्टेंट होगा तो ये बाहर आएगा इधर और टाइम इनटू टाइम होगा। लेकिन अभी फिलहाल एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और नॉन जीरो में मान के चल रहा हूं। मैं मान रहा हूं कि नॉन जीरो कांस्टेंट है। ये बताओ, यदि a नॉन जीरो कांस्टेंट है तो क्या v कांस्टेंट होगा? तो आंसर है नहीं होगा। तो नहीं होगा तो क्या करें तब? यदि v कांस्टेंट नहीं होगा, इसका मतलब ये बाहर नहीं आएगा। बाहर नहीं आएगा तो ठीक है, तब आगे बढ़ता हूं, बाहर नहीं आएगा तो। लेकिन ये बताओ कि जब ti 0 था और u इनिशियल वेलोसिटी था तो v क्या था, याद है? u प्लस at था। ये कहां से आया है बताओ? ये कहां से आया है? ये वाला, ये पिछले वाले डिब्बे से आया है। पिछले वाले डिब्बे में जब इनिशियल टाइम 0 था और इनिशियल वेलोसिटी ये था, तो बताओ ये आया था कि नहीं? आप देख लो कॉपी में कि यही आया था कि नहीं? v बोलो। अब ये बताओ, इनिशियल टाइम कहा जा रहा है 0 है और मेंशन ना हो तो इनिशियल पोजीशन 0 ही माना जाता है। मेंशन ना हो तो, यदि मेंशन ना हो तो इनिशियल पोजीशन 0 माना जाता है। जनरल टाइम t और जनरल टाइम s, सभी लोग इसको इंटीग्रेट करें और जल्दी से रिजल्ट निकाल के देखें कि वो आता है कि नहीं। कम ऑन, रिप्लाई फास्ट, डन लिखो जल्दी से, जल्दी जल्दी डन लिखो, कम ऑन, रिप्लाई फास्ट। जल्दी से आप लोग इसको इंटीग्रेट करिए, भूलिएगा मत, u भी कांस्टेंट है और a भी कांस्टेंट है, गिवन है और कांस्टेंट है। जल्दी जल्दी सभी लोग रिप्लाई फास्ट। एस ut प्लस हाफ at स्क्वायर सबका आ गया। चलिए आ गया सबका, लेकिन आ तो गया, लेकिन भूलना मत ये तभी आया है जब a कांस्टेंट है। ये तभी आया है जब a कांस्टेंट है। इसका मतलब a कांस्टेंट नहीं होगा तो ये नहीं होगा। a कांस्टेंट नहीं होगा तो ये नहीं होगा। अब क्वेश्चन नहीं उठता है कि सर बताइए, जब ये नहीं होगा तब क्या होगा, हमारा क्या होगा, फिर हम क्या करेंगे? तब तो हम गए काम से। नहीं, a कांस्टेंट होगा तो लगाना, नहीं होगा तो कहना डिब्बा है ना, यही नाव है, इसी पे पार होगे, यहीं से शुरुआत करोगे, फंडामेंटल से चलोगे, बेसिक से चलोगे, डिब्बे से निकलोगे यहां से, यदि वेरिएबल हुआ तो। क्लियर? अच्छा, मैं आप लोगों को कहा था, मैं आप लोगों को एक बात किया था कि भाई थोड़ा सा लेवल हाई तो करूंगा ना। ऐसा तो नहीं है कि जो 9वीं क्लास में पढ़े हो वही बता बता के छोड़ दूं। तो फिर से मैं किसके लिए बात करने जा रहा हूं, ध्यान से। जब चीजें इंटरवल वाइज बदलेंगी, अभी एक्सेलरेशन पहले 2 सेकेंड तक 4, अगले 4 सेकेंड तक 10, अगले 8 सेकेंड तक 1, अगले 20 सेकेंड तक -1, मान लीजिए ऐसे एक्सेलरेशन है।
इंटरवल वाइज कुछ गड़बड़ा रहा है, बदल रहा है, तब क्या करेंगे? तब मैं बताता हूं क्या करेंगे। अच्छा, वैसे केस में शुरू में टाइम 0 होगा, लेकिन अगले इंटरवल के लिए टाइम कुछ हो चुका होगा, तो फिर से दोबारा 0 थोड़ी लोगे, उसके लिए करने जा रहे हैं। हाँ, यदि टी आई 0 न हो, क्या हो? इनिशियल टाइम हो। क्या हो? इनिशियल टाइम हो। ए क्या है? कांस्टेंट है। यू क्या है? इनिशियल वेलोसिटी है। इनिशियल वेलोसिटी है। और एस नॉट क्या है? इनिशियल पोजीशन है। ध्यान से सुनना। चलो इसको इनिशियल पोजीशन लिखो तुम लोग। इनिशियल पोजीशन लिखो। ये देखो ध्यान से, इससे आगे बढ़ रहा हूं मैं। सभी लोग ध्यान से देखेंगे, सभी लोग ध्यान से देखेंगे, एक एक लोग ध्यान से देखेंगे। ये रहा ds और ये रहा, ध्यान से सभी लोग देखेंगे। इनिशियल टाइम 0 नहीं था, ti इनिशियल टाइम था, तब भी ये नहीं था। पिछला वाला देखो ध्यान से, पिछले वाले डिब्बे में देखो, पिछले वाले डिब्बे में देखो, जब इनिशियल टाइम 0 नहीं था, दिया जाए 2 सेकेंड 10 सेकेंड इनिशियल टाइम, तो भी ये नहीं था, भी ये रहा होगा। देखो तो जरा, सभी लोग देखो, सभी लोग देखो, ये रहा होगा भी। यदि इनिशियल टाइम 0 ना हो तो ये रहा होगा। इसका मतलब जल्दी जल्दी में आप ये रख देंगे तो गलत हो जाएगा। एक ये पॉइंट है। दूसरा लिमिट रखते हैं। इनिशियल टाइम ti, इनिशियल टाइम ti, इनिशियल पोजीशन s नॉट, जनरल टाइम t और जनरल s, जनरल s। सही है ये? इनिशियल टाइम ti नॉट जीरो, इनिशियल टाइम ti, इनिशियल पोजीशन s नॉट, जनरल टाइम t, जनरल s। जल्दी से 1 मिनट में सभी लोग करो। मेरे 15 साल का एक्सपीरियंस है, ये लोग जितने भी बच्चे करते हैं उनसे गलती हो जाता है। तो तुम लोग करो तो मैं बताता हूं क्या गलती हो रहा है। कम ऑन, रिप्लाई। एक बार तुम लोग 1 मिनट इसको कर लो तो मैं बताता हूं क्या गलती होता है। सभी लोग कर लो, चलो सभी लोग करो। ये वाला एक बार करो। चलिए मैं बताता हूं क्या है ये। s माइनस एस नॉट बराबर यू टी माइनस टी आई प्लस हाफ ए टी माइनस टी आई का स्क्वायर। और मैं देखा हूं कि बहुत कम बच्चों से होता है। मैं बता रहा हूं कहां पे गलती होती है। ध्यान से सुनना। u कांस्टेंट है, a कांस्टेंट है और टी आई भी कांस्टेंट है।
टी आई भी कांस्टेंट है। कई लोग जल्दी जल्दी में टी आई को वेरिएबल मान के लिख देते हैं और ये फार्मूला नहीं आता। जल्दी जल्दी में बच्चे क्या सोचते हैं, टी आई वेरिएबल है, केवल टी वेरिएबल है। किसी मोमेंट पर शुरू में दी गई वैल्यू टी आई यू ये सब चीजें गिवन कांस्टेंट होती हैं। सो दिस टी आई इज नॉट वेरिएबल, दिस टी आई इज कांस्टेंट। अब तुम लोग इंटीग्रेशन का रूल लगाना और तुम्हें मिलेगा कि ये फार्मूला है। समझ में आ गया होगा। टी आई को वेरिएबल मत मानो, कांस्टेंट मानो और फिर से इंटीग्रेट करो अब और आ जाएगा। अब मैं जो बता रहा हूँ ना, मैं लगभग 25-30 हज़ार बच्चों को पढ़ा चुके हैं, उसमें शायद 20 भी ना किए होंगे, लेकिन गलतियां बच्चों से होती हैं और ये एडमिट करना बहुत ज़रूरी है। जो बच्चे ऑनेस्ट होते हैं वही ज़िंदगी में अच्छा करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ज़बरदस्ती बिना किए डन लिख दो, बिना लिखे कह दो कि हम कहाँ सर कॉपी कर लिए, बिना असाइनमेंट किए क्लास करते रहो, डिसरिस्पेक्ट टीचर्स को गाली दे दो, चाहे किसी को भी, तो ये कोई मतलब नहीं है। पढ़ाई लिखाई का सब बेकार है। तो इसलिए बी ऑनेस्ट, ऑनेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। ओके, सो एक चीज़ और, ये आ गया होगा तो एक चीज़ और, इसको याद कैसे करें। अच्छा हाँ, ये मिटाने जा रहा हूँ, ये वाला तो कहाँ से आया है वो तो बता ही दिया हूँ, तो मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ ना, ये वाला हटा देता हूँ। सभी लोग ध्यान से देखें। हाँ, तो सभी लोग ध्यान से देखें, सभी लोग ध्यान से देखें। इसकी जगह ये याद करेंगे, सही है। ये मैं याद करना, मतलब इतना बड़ा ऐसे याद नहीं करना है। कैसे याद करना है, तो चलो अब तो दूसरा भी क्वेश्चन प्रूव हो गया। याद कैसे करना है वो सुन लो ना ध्यान से, कैसे याद करना है। तो जो याद करना है वो ध्यान सुनोगे मेरी बात। 3 इक्वेशन जो तुम रटे हो, v बराबर u प्लस ए टी, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s, जो तुम रटे हो वो तो कभी भूल नहीं सकते, वो तो मरते दम तक आपको याद रहेगा, हमें मालूम है। हो सकता है कि आप जिंदगी की अंतिम सांस ले रहे हो और अपना नाम भूल चुके हो, सब कुछ भूल गए हो, फिर भी कोई आके बोल दे कि v बराबर, तो हो सकता है u प्लस ए टी बता के मर जाएं आप, लेकिन ये नहीं भूलेगा। इतना ज़्यादा आपको डराया होगा और सिखाया होगा मोशन के फील्ड में, शुरुआत यहीं से हुई होगी। तो हमको लगता है कि आप कभी नहीं भूल सकते v बराबर u प्लस ए टी। कोई भी काम जॉब कर लीजिए लेकिन आपको याद जरूर रहेगा ये तीनों इक्वेशन। तो इक्वेशन की जगह जहाँ जहाँ t है, जहां जहां t है वहां वहां डेल्टा t, जहां जहां t है वहां वहां डेल्टा t, जहां जहां s है वहां वहां डेल्टा s। बस काम हो जाएगा। बस जो आप रटे हो, याद किए हो, जहां जहां t है वहां वहां डेल्टा t और जहां जहां s है वहां वहां डेल्टा s, और फार्मूला वो जो एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूं आपको नया, वो सब आ जाएगा। ओके, क्लियर? कोई प्रॉब्लम? याद करने के नाम पे बोल रहा हूं यार। अच्छा हाँ, जहां जहां a है वहां वहां डेल्टा a नहीं, और जहां जहां v है वहां वहां डेल्टा v नहीं। v और u तो अलग अलग है ही, और a तो कांस्टेंट है तो उसमें क्या डेल्टा। तो a कांस्टेंट है तो उसमें डेल्टा नहीं होगा। v में डेल्टा नहीं लोगे क्योंकि इनिशियल फाइनल कुल तो ले ही रहे हो। बस इनिशियल फाइनल तो t और s पे ही रहेगा। तो केवल कहां कहां डेल्टा लगाओगे, t की जगह और s की जगह। v की जगह मत लगाना क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी लेके चलते हैं, और a की जगह डेल्टा मत लगाना क्योंकि a कांस्टेंट है उसमें डेल्टा नहीं लगेगा। ओके,
चलिए, तो यहां से एक और चीज बताना चाहता हूं मैं, यहीं से एक और चीज बताना चाहता हूं। मेरी हार्दिक इच्छा है कि मैं बताऊं आपको। हाँ, सभी लोग देखें, इसे कहते हैं फाइनल पोजीशन। जानते हो, फिर भी मैं बताना चाहता हूं। अच्छा देखो, मैं एस नॉट को बस उधर किया हूं, एस नॉट को बस उधर किया हूं। इनिशियल पोजीशन। तो फाइनल पोजीशन हमेशा क्या होता है बताओ? फाइनल पोजीशन हमेशा क्या होता है? इनिशियल पोजीशन प्लस यूटी प्लस हाफ एट स्क्वायर। खोपड़े में बिठाओ, खोपड़े में बिठाओ। डिस्प्लेसमेंट बस इतना ही होता है। देखो ध्यान से, इसे क्या कहते हैं? यदि डेल्टा भी न रहे तो भी कोई बात नहीं है, टी रहे, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर या यू डेल्टा टी प्लस हाफ ए डेल्टा टी स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट यही होता है, बस जो तुम रटे हो वही क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है। जब उसमें इनिशियल पोजीशन जोड़ देते हैं तो डिस्प्लेसमेंट नहीं रह जाता, वो फाइनल पोजीशन होता है। इसका मतलब यही डिस्प्लेसमेंट है बस। So what is final position? What is final position? Final position बराबर initial position plus ut plus half a square plus ut plus half a square। क्लियर? चलिए, ओके क्लियर, बढ़िया। तो हमको लगता है कि डिटेल आपको आ गया होगा। कोई दिक्कत? डिटेल 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 डिटेल। तो जब आपसे कोई किसी इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट पूछेगा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, तो ये सब खोपड़ा मत लगाना ना, ये सब नहीं। क्या लगाना? यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर बस। अब टी में डेल्टा टी टाइम टेकन होगा तो होगा। अच्छा हाँ, ये देखो ना, यदि इनिशियल पोजीशन 0 ले लें, ध्यान से, यदि इनिशियल पोजीशन 0 ले लें और इनिशियल टाइम 0 ले लें तो वही 9वीं क्लास वाला आ जाएगा, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यदि इनिशियल पोजीशन 0 ले लें और इनिशियल टाइम 0 ले लें तो वही वाला फार्मूला आएगा जो तुम जानते हो। इसका मतलब जो तुम जानते थे 9वीं क्लास में, उसकी जगह मैं बता रहा हूं क्या होता है। ध्यान सुनो, जहां से गाड़ी चलती है वहीं पे रिफरेंस होता है, वहीं पे आदमी खड़ा होता है, ऑब्जर्वर। जहां से गाड़ी शुरू होती है वहीं पर ऑब्जर्वर खड़ा होता है, कहता है हम यहीं से देखेंगे, दूर से नहीं। दूर से देखेंगे और गाड़ी वहां पर है तो एस नॉट होने लगेगा, लेकिन जहां से गाड़ी पार्टिकल शुरू हो वहीं से ऑब्जर्व करो तो एस नॉट 0 हो जाएगा। और वहीं पे यदि टाइम इनिशियल 0 लिया जाए शुरुआत वाला तो टी आई 0 हो जाएगा। फार्मूला हो जाएगा एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तब फार्मूला क्या होगा? यदि वहीं से देखा जाए और इनिशियल टाइम 0 लिया जाए और कोई चीज ऑब्जर्व किया जाए, एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, तो बताओ कौन सा फार्मूला? एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बोलो, क्लियर? चलिए, अब आज पढ़ ही रहे हैं तो कम से कम 2 मिनट और लगेगा अंतिम वाला है। तो चलिए, लास्ट वाला डिब्बा, अंतिम डिब्बा। हाँ ध्यान रहे, यदि एक्सेलरेशन वेरिएबल हुआ तो ये मत लगाना ये सब, तब फंडामेंटल डिब्बे से चलना। तो अंतिम डिब्बा देख लेते हैं ताकि आज का कम से कम इक्वेशन ऑफ मोशन तो खत्म हो जाए। हाँ चलिए, अंतिम डिब्बा ये देखिए, ये रहा अंतिम डिब्बा।
ये रहा अंतिम डिब्बा। सभी लोग देखेंगे मोस्ट जनरल फॉर्म, मोस्ट जनरल इक्वेशन। हाँ बताऊंगा तब। हाँ ध्यान से, A बराबर dv बाई dt होता है एक बढ़िया सब्स्टिट्यूशन। सभी लोग ध्यान से सुने, A बराबर dv बाई dt, dv बाई dt में मल्टीप्लाई करता हूं ds बाई ds, ऊपर नीचे। dv बाई dt में देखो अभी भी dv बाई dt ही है, ऊपर नीचे ds बाई ds मल्टीप्लाई कर दिया हूं। मेरी हार्दिक इच्छा है कि ds को इधर कर दूं और dv को उधर कर दूं और नीचे वाला ऐसे ही रहने दूं। ध्यान से, ds ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूंगा तो नो चेंज। मैं चाहता हूं ds इधर कर दूं और dv उधर कर दूं और नीचे वाला ऐसे ही रहने दूं। तो देखो क्या होता है। बताओ ds बाई dt क्या होता है? v होता है। इसका मतलब साफ है, a बराबर v dv बाई ds भी होता है। तुम लोग इसको याद रखोगे। डेफिनेशन के नाम पे तो हम लोग ऐसी ही बात करते हैं, a बराबर dv बाई dt तो होता ही है, a बराबर v dv बाई ds भी होता है। a बराबर dv बाई dt तो होता ही है, a बराबर v dv बाई ds भी होता है। और जितना ट्रू ये है उतना ही ट्रू ये है। खासकर वन डायमेंशन के लिए तो बहुत ज़्यादा यूजफुल है ये। और हम लोग देखें कितना बड़ा एप्लीकेशन है आगे। सो ये दिस इज बेसिक एंड दिस इज आल्सो बेसिक बिकॉज दिस इज इक्वल टू दिस। इसका मतलब मोस्ट जनरल में डेफिनीशन ही आ रहा है। यदि ये डेफिनीशन है तो ये भी डेफिनीशन ही है। इसका मतलब a बराबर v dv बाई ds है। इसका मतलब v dv बराबर a ds है। इसका मतलब v dv बराबर a ds का इंटीग्रेशन है। सो अगेन दिस डिब्बा इज मोस्ट जनरल फॉर्म। जनरल बोगी है, ये जनरल बोगी है। ये स्पेशल स्लीपर ऐसा नहीं है, ये जनरल बोगी है। सब कोई इसमें जा सकता है। इसमें समझ में आ रहा है? So this is most general, this is definition, this is differential equation, and this is what? This is integral form. इसका मतलब एक कांस्टेंट हो, a जीरो हो, a वेरिएबल हो, a कुछ भी हो, ये ट्रू है। और ये वैसे ही ट्रू है जैसे पीछे वाले दोनों डिब्बा ट्रू थे। अब मैं निकालूंगा ना यहां से ऐसे। हाँ ध्यान से, एक्सेलरेशन अब कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और u इनिशियल वेलोसिटी है। हाँ चलो
एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और u इनिशियल वेलोसिटी है। बताओ यदि एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तो ये बाहर निकल जाएगा कि नहीं, लेकिन यदि कांस्टेंट नहीं होगा तो ये ऐसे ही रहेगा और ऐसे ही आगे बढ़ना होगा। आगे बढ़े, चलिए ध्यान से। v dv बराबर a टेकन आउट, y टेकन आउट, y a टेकन आउट, बिकॉज कहा गया है a कांस्टेंट है, बिकॉज a कहा गया है कांस्टेंट है। मेंशन ना हो तो, मेंशन ना हो तो इनिशियल पोजीशन जीरो मानते हैं, मेंशन ना हो तो, पर इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं, गिवन होता है ये। और जनरल एस और जनरल वी, जल्दी से सभी लोग सॉल्व करिए, जल्दी से सभी लोग, v को भी बाहर नहीं ले सकते, v वेरिएबल है, जल्दी से करो, तुम्हें मिलेगा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। जल्दी कमान। जिनको ये नहीं आ रहा होगा, केवल एक रीजन होगा, इंटीग्रेशन वाला मेरा क्लास नहीं किया होगा, इंटीग्रेशन वाला क्लास नहीं किए होगे। v dv का इंटीग्रेशन होता है v स्क्वायर बाई 2, लिमिट रखो और देखो तुम्हें क्या मिलता है, तुम्हें मिलेगा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। अब ये बताओ कि ये तो तुम 9वीं क्लास में रटे होगे, तो बस यहीं पे तो रहूंगा नहीं मैं, थोड़ा सा तो आगे बढ़ना होगा, लेवल तो थोड़ा सा हाई करना होगा। अब कौन सी बात कर रहा हूं, इंटरवल वाइज, इंटरवल वाइज, इंटरवल वाइज चीजें जब अलग अलग होंगी उसके लिए कितना % फेस करोगे इंटरवल वाइज, 1%, बाकी 99% वही वाला जो तुम रटे हो। चलिए ध्यान से सभी लोग सुने, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, हाँ a कांस्टेंट है, चलिए ठीक है, हाँ u इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है, हाँ s नॉट इनिशियल पोजीशन है, इस बार जीरो नहीं है, इस बार जीरो नहीं है, इनिशियल पोजीशन है। तो ये है एस नॉट इनिशियल पोजीशन, नॉट बाय डिफॉल्ट यू विल टेक जीरो ना। तो आगे बढ़ूं, चलिए आगे बढ़ता हूं, यहीं से आगे बढ़ना है। अच्छा एक कांस्टेंट दिए हैं तब तो बाहर ही लूंगा, a taken out ds, a taken out ds, initial position, initial velocity, जनरल पोजीशन, जनरल वेलोसिटी। सभी लोग कॉपी में करें, सभी लोग कमान रिप्लाई फास्ट, सभी लोग कॉपी में करें, जल्दी सभी लोग करें कॉपी में, जल्दी मेरे साथ करो यार, ऐसा बिहेव करो, मेरे सामने बैठे हो, जैसे हम लोग ऑफलाइन क्लास लेते हैं वैसे वैसे है, वैसे कर बिहेव करो। चलो जल्दी रिप्लाई फास्ट। बस खत्म ही होने वाला है हम लोग की आज चर्चा। आज की बातें दुनिया के सारे डायनामिक्स के इक्वेशन को डील करती हैं। किसको डील करती हैं? इक्वेशन को डील करती हैं आज की, मतलब कुछ भी छूटा नहीं है। और यहाँ पे जो लिख रहे हैं वो सब स्पेशल केस है, जनरल के नाम पे यहाँ से गवर्न होगा सब, बचेगा कुछ नहीं, इस डिब्बे से कुछ नहीं बचने वाला है। ये तो मैं इसलिए बता, अच्छा हाँ, अच्छा ये बताओ, इस डिब्बे से सब होता ही है तो ये सब क्यों? ध्यान से, यदि इन 3 डिब्बों से सब होता है तो ये वाला अलग से क्यों? इसलिए अलग से ताकि बार बार डिब्बे से चल के ज्यादा कैलकुलेशन न करें। यदि एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तो फटाक से लगाएं ये सब और कर दें। रीजन समझ में आ गया होगा।
क्लियर? मतलब हम लोग यहाँ से हर जगह ना, बल्कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तो फटाक से यहीं से कर लें, वो 3 इक्वेशन से जो 9वीं क्लास में रटे होंगे, इसलिए पढ़ रहे हैं। बाकी तो वेरिएबल एक्सेलरेशन होगा तब तो ये होगा ही। तो आप लोग देखे होंगे v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2a s माइनस s नॉट आया होगा। बोलो, सभी लोगों का आ गया होगा? बोलो। यदि आ गया है तो इसको याद करने का थोड़ा तरीका बता देता हूं और ये वाला मिटाता हूं ना। ये अच्छा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन है। आज रात भर इसको मेमोराइज करना ना। a बराबर v dv बाई डी एस, a बराबर v, ये वाला तो याद होगा ही। ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा यूजफुल है। और जितना ये है उतना ही ये है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, बस v t में है और ये v s में है ना। तो इसको याद रखिएगा, बहुत ज़रूरी है ये। तो चलिए ये वाला बता देता हूँ कैसे हम लोग याद करेंगे। हाँ, सभी लोग देख लें, ये वाला याद करने का तरीका सुन लो। हाँ, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2a डेल्टा s। बोलो, यही जब s नॉट नहीं होता, यही जब इनिशियल पोजीशन गाड़ी जहां से चलती है वहीं पर ऑब्जर्वर हो, वहीं पर हो, तो एस नॉट 0 होगा। तब आपका 9वीं वाला होगा, 9वीं क्लास वाला v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s। मान लीजिए आप यहाँ पे खड़े हैं, गाड़ी 10 मीटर दूर है और वहाँ से इनिशियल वेलोसिटी चलना शुरू की, तो फाइनल पोजीशन कुछ है, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रखना होता है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। बहुत सिंपल सी बात है, नई बात तो है नहीं। तो फिर से याद रहेगा, ये सब इक्वेशन कब लगेगा? जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। यदि एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होगा तो इक्वेशन नहीं लगेगा। तब क्या लगेगा? बेसिक से। कहां से? बेसिक से। ओके, समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो इतना ही हम लोग को आज पढ़ना था बस। आगे हम लोग अब देखने की कोशिश करेंगे। ओके, तो चलिए आगे फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। ऑन IS2ON स्टडी इज ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए IS2ON पर बने रहिए।